जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। अष्टमहादान किसे कहते हैं, इस विषय को लेकर के आचार्य जन कहते हैं भूमि, गऊ, तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 प्रकार का धान, जो गेहूं, धान, तिल, टांगुन, सावा और चना ये सप्तधान्य कहलाता है। मतांतर से जो धान, तिल, कंगनी, सावा, मूंग और चना यह सप्तधान्य कहलाता है। खेत में तैयार फसल खड़ी है उसे शस्य कहते हैं। तुष युक्त अनाज को धान्य कहते हैं, जैसे धान। छिलका रहित अनाज को आमान्य कहते हैं। आमान्य को कच्चा अन्न भी कहा जाता है। और अग्नि में पके हुए अन्न को सिद्ध अन्न कहते हैं। सिद्ध अन्न को पका अन्न भी कहा जा सकता है। पवित्री धारण कर आचमन करना चाहिए। आचमन करने से पवित्री झूठी नहीं होती। भोजन करने के बाद पवित्री अवश्य झूठी हो जाती है। आचार्य जन ऐसा कहते हैं, प्राणों के निकलते समय जो कोई प्राणी भगवान के नाम का उच्चारण करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। प्राणों के निकलते समय भगवान का नाम लेने वाले इस संसार सागर से मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्राणों के निकलते समय तुलसी की मिट्टी यदि शरीर पर लगी हो, लिंग गुदादि के स्थानों को छोड़ करके शरीर में कहीं भी वह लगी हो तो वह प्राणी की दुर्गति का नाश करती है। मृत्यु के समय जिसका संबंध चंदन अथवा तुलसी से रहता है वह परम पद को प्राप्त करता है। तुलसी वन में अर्थात जहाँ तुलसी के बहुत सारे पौधे हो, तुलसी वन में यदि कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह उस स्थान के प्रभाव से यमराज को भयभीत करता हुआ लीला पूर्वक भगवान नारायण के परम धाम को जाता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी पत्र दिया जाता है वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। सदाचारी ब्राह्मण विद्वानों की वाणी में बड़ी शक्ति होती है। व्रत आदि कर्मों में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो ब्राह्मणों के वचनों से वह त्रुटि दूर हो जाती है और व्रत पूर्ण हो जाता है। आचार्य जन कहते हैं, दाह संस्कार से पूर्व कुटुंबजनों को पुत्र पौत्रादि को रोना नहीं चाहिए। शोक के नाम पर हम रोएं, शोर मचाएं, चिल्लाएं, सर पटकें, इससे तो अच्छा है उस प्राणी को चिलोक की प्राप्ति कैसे हो इसका हम चिंतन करें। रोने से जो अश्रुपात होता है, जो आंसू निकलते हैं, वह आंसू यम मार्ग में उस प्राणी को पीने के लिए दिए जाते हैं। इसलिए आचार्य जन ऐसा कहते हैं, दाह संस्कार से पूर्व रोना नहीं चाहिए। कपाल क्रिया के बाद ही जोर से रोने का विधान बताया है। कपाल क्रिया के समय रोने से मृतक प्राणी को सुख मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सदाचारी ब्राह्मण विद्वानों की वाणी में बड़ी शक्ति होती है। व्रत आदि कर्मों में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो ब्राह्मणों के वचनों से वह त्रुटि दूर हो जाती है। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।